नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है अपात्र होने के कारण के बारे में। ठीक है, तो अपात्र हमें किन कारणों से किया जा सकता है, उसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ हुआ है, या फिर कहना चाहिए कि ये लीक हुआ है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसको मिलना है? उन अधिकारियों को मिलेगा जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और इसमें विभिन्न प्रकार के कारण दिए हुए हैं जिस कारण से हमें अपात्र किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। पहला नंबर में व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 की स्थिति में बीएड बीपीएड पूर्ण न होने के कारण। ठीक है, यानी यही 20/11/2019 की स्थिति में आपका बीएड फिर बीपीएड पूर्ण होना चाहिए। अगर आपका 20 तारीख 11वां महीना और 2019 में आपका कंप्लीट नहीं हुआ था बीएड फिर बीपीएड, तो आपको अपात्र किया जाएगा। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक बीएड बीपीएड नहीं होने के कारण। ठीक है, इस कारण किया जाएगा। बीएड बीपीएड में 50% से कम अंक होने के कारण। लेकिन देखिए अभी अभी हमारे जो डीएड बीएड संघ के जो अध्यक्ष हैं दाऊद भैया, उन्होंने पोस्ट डाला था एफबी पर, मैंने अभी देखा है उसको। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 50% का मामला जो है वो ख़त्म हो गया है, 45% से अगर ऊपर है तो आपका नौकरी पक्की। 2 डिग्री एक साथ, है ना, सत्र में अध्ययन करने के कारण। ठीक है, अगर आपने 2 डिग्री एक साथ लिया हुआ है तो वहाँ पर आपको अपात्र किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री यानी कि अगर मान लीजिए आपने बीएड और एमए फिर एमएससी एक साथ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एमए एमएससी तो मेंशन करना है नहीं, है ना, तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से तो आपको अपात्र नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो अपना बीएससी का दोगे और फिर उसके बाद आपने बीएड किया होगा, तो बीएससी का दे दो और बीएड का दे दो, है ना। एमएससी या फिर जो एमए किया हो उसका आप डिग्री मत दीजिएगा। ठीक है, और रही बात डिग्री डिप्लोमा की, तो मुझे लगता है उसे पात्र किया जाएगा, या फिर उसके संबंध में हमें तभी पता चलेगा जब अपात्र पात्र की लिस्ट आएगी। ठीक है, स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण। ठीक है, अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है और वहाँ पर आपका अंक जो है वो 50% से कम है, तो यहाँ पर मैंने अभी पहले बताया कि 50% की इसमें वैधता जो थी वो अब निकाल दी गई है। यानी कि आपका अगर 50% से कम है, 45% से ऊपर है, तो आपकी नौकरी पक्की। और जो बीपीएड वाले हैं उनके लिए तो परसेंट का कोई अब सीमा वगैरह नहीं है। ठीक है, निश्चित सीमा नहीं रखी गई है। वांछित विषय में स्नातक नहीं होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, वांछित विषय, यानी देखिए कई लोग क्या किए हैं, अंग्रेजी जो कि हम लोग जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं, बीए बीएससी जो भी करते हैं, उसमें कई लोगों ने सोचा कि हाँ हमने तो इंग्लिश तो पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मांगा क्या गया था, हमें लिटरेचर वाला इंग्लिश हमसे मांगा गया था। ठीक है, तो इसलिए उनको अपात्र किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, बीई की अर्हता होने के कारण। अच्छा, कई लोग देखिए बीएससी गणित ना करके उन्होंने क्या किया हुआ है, बीई किया हुआ है और शिक्षक में उन्होंने फॉर्म डाला है ना, तो इसलिए उनको अपात्र किया जाएगा। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 तक स्नातक पूर्ण ना होने के कारण। ठीक है, मतलब यानी कि आपका अगर 20/11/2019 में अगर आपका स्नातक का कार्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हुआ था तो भी आपको अपात्र किया जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक स्नातक नहीं होने के कारण। अब यही है, मतलब दोनों सेम है, समझिए। ठीक है, जो पर मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, है ना, यानी कि निश्चित तिथि तक, देखिए 20/11/2019 तक आपके पास अगर आपने नहीं बनवाया था मूल निवास प्रमाण पत्र, तो भी आपको अपात्र किया जाएगा। सत्यापन की तिथि में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सत्यापन की तिथि में बोला जा रहा है, यानी कि अगर आप कल जाते हैं और अगर आपने निवास प्रमाण पत्र अपना नहीं रखा हुआ है तो यहाँ पर अपात्र किए जा सकते हो आप। ठीक है,
व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही मेंशन कर दिया गया, यहाँ पर मैंने जो मतलब पहले कहा था कि 20 तारीख है ना 11वां महीना तक अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र नहीं था तो आपको अपात्र किया जाएगा। मतलब मैंने सही बोला था। मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा व्यापक परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 के बाद का है तो भी आपको अपात्र किया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र तिथि क्रमांक उल्लिखित नहीं होने पर भी आपको अपात्र किया जाएगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं होगा आपके पास तो भी आपको अपात्र किया जाएगा। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपके पास 20/11/2019 के डेट के पहले का होना चाहिए। वांछित परीक्षा परिणाम तिथि 20/11/19 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अब देखिए फिर से वही बोला जा रहा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया। अब 19 नंबर देखते हैं, वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अब वांछित दिव्यांगता से क्या मतलब है, देखिए 40% से ज़्यादा आपका दिव्यांगता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके 40% से कम है तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सक्षम मेडिकल बोर्ड का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, है ना, यानी सक्षम यानी क्या होता है, जिसका जो मांगा जाता है जिस मेडिकल बोर्ड से, है ना, वहाँ का नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी भी डॉक्टर से बनवा के ले गए, कोई छोटे मोटे डॉक्टर से बनवा के ले गए तो वो मान्य नहीं होगा। आपको जहाँ से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलता है उसी केंद्र में जा करके आपको अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है। सक्षम अधिकारी का ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किन के लिए होता है, ये जिनका आँख दिखाई देता है। मान लीजिए कोई ऐसा दिव्यांग है जिनका आँख नहीं दिखता है तो उनके पास ब्रेल लिपि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पात्र किया जाएगा। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 की तिथि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको अपात्र किया जाएगा, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी 20/11/2019 की तिथि के पहले का। जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण, देखिए अगर आप कहीं और के हैं, कहीं और राज्य से आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो वो वहाँ पर काम नहीं आएगा, आपको अपात्र किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र और व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 के बाद का होने के कारण, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र आपको कब से पहले का होना चाहिए, 20 तारीख से पहले का होना चाहिए, 20/11/2019 के पहले का होना चाहिए। तिथि 1/1/19 की तिथि में निर्धारित आयु सीमा में अधिक आयु होने के कारण, देखिए अब आपका मान लीजिए आपका एज भी निकल गया है 1/1/19 यानी कि 1 जनवरी, है ना, 2019 की स्थिति में अगर आपकी आयु ज़्यादा हो गई है, जो न्यूनतम आयु आपकी होना चाहिए, जो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपात्र किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण भी आपको अपात्र किया जाएगा। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, अब नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र ये क्या होता है, देखिए अगर आप पहले से कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और अगर आप वहाँ से अनुमति लेकर के नहीं आते हैं कि मैं दूसरी नौकरी में जा रहा हूँ करके, अगर आपको अनुमति नहीं दिया जाता वहाँ से या फिर आपने प्रमाण पत्र नहीं लिया हुआ है तो भी आपको अपात्र किया जाएगा। टीईटी की अर्हता 20/11/2019 तक नहीं होने के कारण, देख लीजिए अगर आपने बाद में, देखिए इस डेट से बाद में अगर आपने टीईटी पास किया हुआ है तो भी आप अपात्र होंगे, ठीक है। टीईटी की अर्हता की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टीईटी, ठीक है, यानी कि आपको टीईटी पास किए हुए 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, है ना, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना ज़रूरी था, लेकिन अभी हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने
संचालनालय में बात की है और इसे वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको आय प्रमाण पत्र, लेकिन जहाँ तक हो सके जितना भी इसमें बोला गया है आप लोग ज़रूर हर चीज़ को क्लियर कर लीजिए, हर चीज़ को बनवा लीजिए और वहाँ पर जाइए। देखिए, नौकरी हमें मिल रही है, बहुत दिनों तक हमने वेट किया हुआ है, इतना इंतज़ार किया है ना, और लास्ट टाइम हमें मैटर नहीं करना है, इसलिए आप जहाँ तक हो सके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए और हर प्रकार के डॉक्यूमेंट जो हैं पूरी फाइल को आप ले करके वहाँ जाइए, है ना, ताकि जो भी प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाए आप वहाँ पर तुरंत उनके सामने, उनके समक्ष आप उसे प्रस्तुत कर सकें। अगर आपके पास कोई जानकारी है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या फिर अपनी जानकारी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।